एक छोटे से गांव में राज नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही आलसी था और हमेशा अपने काम को कल पर टालता रहता था। उसका मुंह का तकिया था, कल करूंगा, अभी क्या जल्दी है। राज की माँ रोज उसे समझाती कि समय बहुत कीमती है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन राज कभी उसकी बात नहीं सुनता था। राज के पिता एक मेहनती किसान थे। वे रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने जाते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से एक अच्छा घर बनाया था और परिवार का अच्छा खर्च चलाते थे। लेकिन राज को न तो पढ़ाई में मन लगता था और न ही घर के कामों में हाथ बंटाने का। एक दिन की बात है, राज अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर खेल रहा था। अचानक उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया, जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह व्यक्ति बहुत ही अजीब लग रहा था। उसके बाल सफेद थे, दाढ़ी लंबी थी और उसके हाथ में एक चमकती हुई घड़ी थी। बुजुर्ग ने राज को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, क्या तुम समय के साथ खेलना चाहोगे? राज हैरान हुआ और पूछा, समय के साथ खेलना? यह कैसे हो सकता है दादाजी? बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, मैं समय का रक्षक हूँ। मेरे पास एक जादुई घड़ी है जो समय को तेज या धीमा कर सकती है। क्या तुम इससे आजमाना चाहते हो? राज की आंखें चमक गईं। उसने सोचा कि यदि वह समय को धीमा कर सके तो उसे कभी भी काम करने की जल्दी नहीं होगी। उसने तुरंत हाँ कह दिया। बुजुर्ग ने अपनी जादुई घड़ी राज को दे दी और समझाया, यदि तुम इसकी सुई को दाएं तरफ घुमाओगे तो समय तेज हो जाएगा और यदि बाएं तरफ घुमाओगे तो धीमा हो जाएगा। लेकिन याद रखना, ये घड़ी सिर्फ 3 दिन तक तुम्हारे पास रहेगी। राज खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने घड़ी को अपनी जेब में रख लिया और घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी और कह रही थी, राज, तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, कल तुम्हारी परीक्षा है। राज ने सोचा, अब मैं समय को धीमा कर दूंगा तो मुझे परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत समय मिल जाएगा। उसने घड़ी की सुई को बाएं तरफ घुमाया। वाकई समय धीमा हो गया था। घड़ी की सुइयां बहुत धीमी गति से चल रही थीं। लेकिन राज को जल्दी ही एहसास हुआ कि समय धीमा होने से उसका काम भी धीमा हो गया था। जब वह पढ़ने बैठता तो उसके पन्ने भी धीमी गति से पलटते। जब वह लिखता तो उसकी कलम भी बहुत धीमी चलती। यहां तक कि उसकी सोच भी धीमी हो गई थी। पूरा दिन बीत गया लेकिन राज अपना एक भी विषय पूरा नहीं कर पाया। उसे समझ आया कि समय धीमा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी गति भी धीमी हो जाती है। अगले दिन परीक्षा थी। राज ने सोचा कि वह समय को तेज कर देगा ताकि परीक्षा जल्दी खत्म हो जाए। उसने घड़ी की सुई को दाएं तरफ घुमाया। समय तेज होने लगा। लेकिन अब समस्या यह थी कि परीक्षा का समय भी तेजी से बीत रहा था और राज ने तैयारी नहीं की थी। वह सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा था और समय हाथ से निकलता जा रहा था। राज की परीक्षा बुरी तरह से खराब हुई। वह बहुत परेशान हुआ। उसे एहसास हुआ कि समय को तेज या धीमा करने से कुछ नहीं होता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। दूसरे दिन राज के पिता ने उसे बताया कि खेत में बहुत काम है और उन्हें मदद की जरूरी है। राज ने फिर से घड़ी का इस्तेमाल करने की सोची। उसने सोचा कि समय को तेज कर दे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उसके हाथ इतनी तेजी से चलने लगे कि वह ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। बीज गलत जगह पड़ रहे थे और पानी गलत दिशा में जा रहा था। फिर उसने समय को धीमा किया, लेकिन अब उसकी गति इतनी धीमी हो गई कि सूरज ढलने तक वह बहुत कम काम कर पाया। उसके पिता को बहुत निराशा हुई। तीसरे दिन राज की दादी बीमार पड़ गईं। पूरा परिवार परेशान था। राज ने सोचा कि वह समय को धीमा कर दे ताकि दादी के साथ ज्यादा समय बिता सके। उसने घड़ी की सुई घुमाई। समय धीमा हो गया लेकिन दादी की तकलीफ भी लंबी खिंच गई। जब उसने समय तेज किया तो दादी ठीक तो हो गई, लेकिन राज को लगा कि उसने दादी के साथ बिताने वाले कीमती पल गंवा दिए। शाम को जब 3 दिन पूरे हो गए, वही बुजुर्ग व्यक्ति राज के घर आया। उसने घड़ी वापस मांगी। राज ने दुखी होकर कहा, दादाजी, मैं समझ गया हूं कि समय के साथ खेलना ठीक नहीं है। मैंने 3 दिन में बहुत सारी गलतियां की हैं। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, बेटा, समय एक नदी की तरह है जो हमेशा एक ही गति से बहती रहती है। हम इसकी गति को नहीं बदल सकते, लेकिन हम इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। समय सबके लिए बराबर है, अमीर हो या गरीब, बुद्धिमान हो या मूर्ख। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसका सदुपयोग करते हैं और कुछ इसे बर्बाद कर देते हैं। राज ने पूछा, तो फिर समय का सही इस्तेमाल कैसे करें? बुजुर्ग ने समझाया, समय का सही इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें अपने काम को प्राथमिकता देनी होगी। जरूरी काम पहले करो, फिर मनोरंजन की बात करो। आज का काम आज ही पूरा करने की कोशिश करो। समय की कीमत समझो और इसे व्यर्थ की बातों में न गंवाओ। उस दिन के बाद राज की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। वह रोज सुबह जल्दी उठने लगा। पहले अपनी पढ़ाई पूरी करता, फिर घर के कामों में मदद करता और उसके बाद दोस्तों के साथ खेलने जाता।
राज ने एक टाइम टेबल बनाया और हर काम के लिए समय निर्धारित किया। वह समय पर खाना खाता, समय पर सोता और समय पर उठता था। उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ और अगली परीक्षा में वह अच्छे अंक लेकर आया। कुछ महीनों बाद राज के पिता ने देखा कि राज अब बहुत जिम्मेदार हो गया है। उन्होंने उसकी तारीफ की और कहा, बेटा, तुमने समय की कीमत समझी है और अब तुम एक अच्छे इंसान बन रहे हो। राज की माँ भी खुश थी। वह हमेशा कहती थी, राज अब समय का सदुपयोग करना सीख गया है। यही तो जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। एक दिन राज अपने छोटे भाई रमेश को समझा रहा था, देखो रमेश, समय बहुत कीमती है। ये एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। इसीलिए हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। आज का काम आज ही करो, कल पर मत छोड़ो। रमेश ने पूछा, भैया, लेकिन कभी कभी तो खेलना भी चाहिए ना? राज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ रमेश, खेलना भी जरूरी है, लेकिन हर चीज का समय होता है। पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, फिर मन लगाकर खेलो। यही तो संतुलन है। गांव के दूसरे बच्चे भी राज से प्रेरणा लेने लगे। वे देखते थे कि राज कैसे अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करता है और सब कुछ व्यवस्थित तरीके से करता है। एक दिन गांव के मुखिया ने राज को बुलाया और कहा, राज बेटा, तुमने अपनी मेहनत और समय के सदुपयोग से सबको प्रेरणा दी है। तुम हमारे गांव के लिए एक आदर्श हो। राज ने विनम्रता से कहा, मुखिया जी, मैंने सिर्फ समय की कीमत समझी है। यह सीख मुझे एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिली थी। समय सबके पास बराबर है, लेकिन जो इसका सही इस्तेमाल करता है वही जिंदगी में सफल होता है। वर्षों बाद राज एक सफल व्यक्ति बना। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक अच्छी नौकरी पाई और अपने परिवार का नाम रोशन किया। लेकिन उसने कभी भी समय की कीमत को भुलाया नहीं। राज अब अपने बच्चों को भी वही सीख देता था जो उससे उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिली थी। वह कहता था, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज करना है वो आज ही करो। समय का सम्मान करो तो समय भी तुम्हारा सम्मान करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय सबसे कीमती चीज है।